Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is minimum coin change problem. पिछली बार भी हमने कॉइन प्रॉब्लम की थी। ये पिछली बार टीसीएस में पूछी हुई प्रॉब्लम थी। यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी। वो मैंने बताया था जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन हो वही आ जाए। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था। और पिछली प्रॉब्लम मैंने क्यों कराई थी कॉइन्स प्रॉब्लम, वो इसलिए कराई थी ताकि उस मेथड से आपको ये मेथड क्लियर हो जाए और आप सवाल को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओ। क्लियर, रटना नहीं है, यही बात मैंने बोली थी और अभी फिर बोलूंगा। तो बहुत ही धांसू तरीके से करने वाले हैं मिनिमम कॉइन्स चेंज प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है भैया कि आपको कॉइन्स दिए हैं डिफरेंट डिनोमिनेशन के, कुछ सिक्के दिए हुए हैं डिफरेंट रुपए के सिक्के दिए हुए हैं और आपको एक अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको कॉइन्स दिए हैं, अमाउंट दिए हैं और क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको मिनिमम कॉइन्स टू मेक चेंज ऑफ गिवन अमाउंट। आपको कितने मिनिमम सिक्के लगेंगे कि आप उसका चेंज बना दें। क्लियर, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, उसमें कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज निकाला था। अब यहां पे मिनिमम कॉइन्स निकालना है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये बनाया हुआ, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बनाया हुआ है। तो हमारे पास सिक्के, मान लो हमारे पास सिक्के हैं 1, 5, 6 और 8 के। क्लियर, ये हमारे पास कॉइन्स हैं और कॉइन्स के साथ ये इनफाइनाइट सप्लाई। कॉइन्स कितने भी हो सकते हैं। क्लियर, ऐसा नहीं कि 1 के 10 कॉइन, ऐसा कुछ नहीं है, या 5 के 2 कॉइन, नहीं। कॉइन्स कितने भी, बस आपको चेंज बनाना है। फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू मेक एन गिवन अमाउंट। अमाउंट मान लेते हैं W, और W क्या है आपका 10 रुपए। ठीक है, आपको इन पैसों से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स से क्या बनाना है, 10 नंबर आना है। अच्छा, पहले आप 10 बना कैसे सकते हैं ये देखो। या एक रुपए के आप एक रुपए के आप 10 सिक्के ले लें, एक रुपए के आप 10 सिक्के ले लें तो 10 रुपए बन जाएगा। क्लियर, 5 के आप 2 ले लें तब 10 रुपए बन जाएगा। 5 का ले लें, बाकी 5 1 रुपए के ले लें तो 10 बन जाएगा। ठीक है, आप 6 ले लें, बाकी 1 रुपए के 4 ले लें तब 10 बन जाएगा। ठीक है, आप 8 रुपए ले लें और बाकी 1 रुपए के 2 ले लें तो भी 10 बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, 5 और 6, इनके साथ तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, इन सब का 1 के साथ या इसका डबल कर दे तो बन जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आर नंबर ऑफ वेज। ये पिछली बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने बताया था इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए क्योंकि पिछली बार ये पूछा जा चुका है। तो हो सकता है नंबर ऑफ वेज इस बार पूछ ले। अच्छा, या कोई इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, जरूरी नहीं कॉइन्स लिखा हो, वहां पे चॉकलेट लिखी हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है। अच्छा, अब क्या है, अब हमने नंबर ऑफ वेज तो बना लिए, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, नंबर ऑफ वेज नहीं, क्वेश्चन ये कितने मिनिमम कॉइन से हम 10 रुपए बनाएंगे। तो ये सारे के सारे 10 रुपए बना रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वाला आंसर कौन सा है, यहां पे 3 कॉइन्स लग रहे हैं, यहां पे 5 कॉइन्स लग रहे हैं, यहां पे 6 कॉइन्स लग रहे हैं, सॉरी 5 और 6 कॉइन्स लग रहे हैं, यहां पे 2 कॉइन्स लग रहे हैं और यहां पे 10 कॉइन्स लग रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वाला आंसर कौन सा है, ये क्लियर हो गया आपको। तो आपको अब ये सॉल्व करना है, ये आंसर निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्वेश्चन नंबर ऑफ बेस का नहीं है, वो तो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो मिनिमम कॉइन्स कितने लगेंगे इस अमाउंट को क्रिएट करने में। क्लियर, कितने अमाउंट। क्लियर, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस काम को करने के लिए। चलो, तो अब मैं फिर से वही वाली बात की, मेरा डस्टर मिल गया आज। देखो, डस्टर क्या है, बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये खो जाती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। चलो, अब क्या करें, चलो भैया, तो ये हो गया, इसको मैं अपनी बात में यूज करूंगा। तो अब किसी भी काम को करने के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले कि वो प्रॉब्लम जिसमें हमें मिनिमम, मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसी चीजों को फाइंड करना हो ना, ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, हमेशा याद रखना, ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइज तो करना है ना, हमें ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है या शॉर्टेस्ट निकालना है या लार्जेस्ट निकालना है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है आपका ग्रीडी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायनेमिक DYNAMI से डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और रिकर्जन के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
तीनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़िया क्या है, बेस्ट क्या है, चलो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। भैया रिकर्जन तो बहुत ही बेकार चीज है। क्यों बेकार चीज है? अगर आपको समझना है कि रिकर्जन बेकार चीज है तो आप मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बीच में ऐसा डिफरेंस बताऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। कैसे बताऊंगा समझो। मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची के प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज मैंने कराई है आपको। फिबोनाची सीरीज का जो प्रोग्राम है रिकर्जन के थ्रू अगर मैं उसको रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करूं, आपको पता है अगर मैं इसी प्रोग्राम को रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करूं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 की पावर n, दैट इज एक्सपोनेंशियल। क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल। और अगर मैं फिबोनाची को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करूं तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी पॉलिनोमियल। कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि उसी काम को, फिबोनाची के प्रोग्राम को अगर आप रिकर्जन से कर रहे हो तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल, और अगर उसी काम को मैं डायनेमिक से कर रहा हूं तो पॉलिनोमियल। तो भैया रिकर्जन तो बहुत खतरनाक है, एक्सपोनेंशियल तो बहुत ही खतरनाक है। तो भैया ना रिकर्जन तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई रिकर्जन तुम निकल लो, ठीक है, यू जस्ट गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस। नाउ कम्स टू मेथड्स, वन इज ग्रीडी मेथड एंड वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड। आओ अब इन दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं ताकि आपको मजा आए, डिफरेंस समझ में आए कि भैया है क्या। ठीक है, अब दोनों के बीच में चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद मजे से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, चलो यहां लिख दे रहा हूं मैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 2 तरीके से। और देखते हैं ग्रीडी और डायनेमिक में बेस्ट क्या है। चलो मैं क्वेश्चन उठाता हूं और उसमें आपको समझाता हूं। सपोज करो भैया मेरे पास कॉइन है, मेरे पास कॉइन्स है, जो मुझे कॉइन्स दिए हैं वो दिया है 1, 6, 7 और 11 के सिक्के। ये सिक्के के दिए हुए हैं, क्लियर। और मुझे जो अमाउंट दिया है डब्ल्यू, अमाउंट डब्ल्यू जो दिया है वो दिया है 13। मुझे इन सिक्कों से 13 रुपए, इन सिक्कों से क्या बनाना है? 13 रुपए बनाना है यूजिंग ग्रीडी मेथड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड। अब ग्रीडी मेथड, ग्रीडी क्या होता है? लालची ना, लालच, लालच। तो ग्रीडी मेथड क्या है? भाई आप किसी को बोलोगे ये लो, ये सिक्के हैं तुम्हारे पास, या ये मेरे पास नोट है, ये मेरे पास 10 की नोट है, 20 की नोट है, 50 की नोट है, 100 की नोट है, 200 की नोट है, 500 की नोट है और 2000 की नोट है। उठाओ, कौन सी नोट उठाओगे? तो वो जो ग्रीडी होगा वो सबसे पहले कौन सी नोट उठाएगा? सबसे बड़ी, 2000। तो ग्रीडी मेथड क्या करेगा कि 13 बनाने के लिए, अगर मैं बात करूं ग्रीडी मेथड की, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं ग्रीडी मेथड की तो ग्रीडी है, वो अपनी अपनी वो जो कहते हैं ना, जो उसको भगवान ने एक वो दिया है मेंटालिटी, उसको कैसे छोड़ेगा? तो सबसे पहले वो 11 उठाएगा। अब क्या बनाना था? 13, तो 11 आ गया। तो 11 आ गया, कौन से सिक्के इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 11 और 1 12 हो गया, और एक और सिक्का 13। तो इसने ग्रीडी मेथड से कितने सिक्के से 13 बनाया? 3 सिक्कों से मिलकर 13 रुपए बनाए। अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करूं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्या होगा? डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम लोग ग्रीडी मेथड नहीं, हम बेस्ट एफर्ट कहेंगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेगा? एक 6 उठा लेगा और एक 7 उठा लेगा, फिर क्या बन गया? 13 बन गया, ठीक है। लेकिन यहां पे कितने सिक्के लगे? यहां पे 2 सिक्के लगे, और यहां पे कितने सिक्के लगे? यहां पे 3 सिक्के लगे। तो बताओ कौन सा बेस्ट है? किसने हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना, हमेशा बेस्ट आंसर आपको क्या मिलेगा? डायनेमिक प्रोग्रामिंग से मिलेगा। और कई बार तो यार ऐसा होता है कि ग्रीडी मेथड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाता। ध्यान से देखोगे, मन कर रहा है आपका देखने का, तो चलो शुरू करते हैं, इस मेथड को भी देख लेते हैं। चलो आओ, चलो अब ये देख लो भाई, अगर आपको कॉइन्स दिए 26 का, 11 का, 4 का, तो मतलब ये 26, 11 और 4 के 3 कॉइन्स दिए हैं। आपको कह रहा है 42 रुपए आपको बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स से। तो अगर हम ग्रीडी मेथड अपनाएं तो ग्रीडी है, अपनी मेंटालिटी तो छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले ये बड़ा कॉइन उठा लेगा, तो 26 उठा लिया उसने, ठीक है। 26 के बाद उसने 11 उठा लिया, तो 26 और 11 कितना हो गया आपका? 37, ठीक है। 37 और उसने क्या उठा लिया? 4। तो 37 और 4 उठाते क्या हो गया? 37 और 4 41, और बनाना क्या है? 42। आपको अमाउंट कितना दिया? 42। तो अब 4 उठा लिया, अब कुछ भी नहीं उठा पाएगा। अब इसके बाद वो कुछ भी नहीं उठा पाएगा, तो सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट यूजिंग ग्रीडी मेथड। तो ग्रीडी मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन अगर डायनेमिक मेथड अगर मैं उठाता, डायनेमिक प्रोग्रामिंग उठाता, तो मैं क्या करता? 26,
ठीक है, और 26 में अगर 11 जोड़ूंगा तो 26 11 हो जाएगा 37, और 37 के बाद 4 लूंगा तो होगा नहीं, तो 26 4 कितना हो गया 30, और 30 और 12 4 4 4 कितना हो गया 42। तो आपने देखा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तो सोल्यूशन है, लेकिन ग्रीडी में सोल्यूशन ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना द बेस्ट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, द बेस्ट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बिकॉज अगर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग 100% सॉल्यूशन देगा। अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग 100% सॉल्यूशन देगा। ग्रीडी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग 100% उसका सॉल्यूशन देगा और मिनिमम कॉस्ट में देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। अच्छा, अब क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपको पूरा 2 तरीके से बताया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी मेथड क्या होता है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है जब किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी प्रॉब्लम में तोड़ के सॉल्व करें। चलो, ये तो अब मैं मिटाता हूं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, ये अब मैं मिटाता हूं, और अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैं आपको बताता हूं, कोडिंग तो करके दिखाऊंगा ही, साथ में उस चीज की भी कोडिंग कर दूंगा जो अभी YouTube में अवेलेबल नहीं है। किसकी कोडिंग जानते हो? YouTube में अवेलेबल नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने देख लिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स तो निकाल के दिखाऊंगा, साथ में वो कॉइन्स कौन से हैं ये भी निकाल के दिखाऊंगा, उसकी कोड, उसका कोड मेथड भी तो बताऊंगा, साथ में कोड भी बताऊंगा उसका, कि वो कोड क्या होगा, कि वो कौन से कॉइन्स होंगे जिनको हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये भी बताने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जाइएगा मत कसम से, ठीक है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्लियर? तो जाना नहीं है आपको, घाटा आपका है। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें क्वेश्चन दिया है आपको कि कॉइन्स दिए हैं आपको। कॉइन्स कौन से दिए हैं आपको? आपको कॉइन्स दिया है एक दिया है 5, एक दिया है 6 और एक दिया है 8। ये आपको कॉइन्स दिए हैं। और अमाउंट AMOUNT, अमाउंट W आपको दिया है 10 रुपए। कह रहा है कि आपको 1 5 6 8 का इस्तेमाल करते हुए 10 रुपए बनाना है, तो उसमें कौन से ऐसे कॉइन्स करें, इस छोटे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स उठाएं कि हम 10 रुपए बना ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार TCS में आया था, कोड बीटा में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करके दिखाता हूं और आपको मजा आ जाएगा सच में। अच्छा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है हमें, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो, अब क्या है, मैं आपको जैसा पिछली बार सॉल्व कराया था अभी भी वही बता रहा हूं। मेरी तरफ से आप मानिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, 0 ऐड कर लिया। आपने एक 0 कॉइन अपनी तरफ से ऐड कर दिया, इससे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और ये मेरी खुद की निकाली हुई अप्रोच है, ये कहीं से भी किसी जगह से कॉपीड नहीं है, ये मेरी खुद की अप्रोच है, कुंद्रा साहब की अप्रोच है। माई सेल्फ प्रोफेसर कुंद्रा, और ये कुंद्रा साहब की अप्रोच है। और देखिएगा कैसे सॉल्व करता हूं। चलो, अब आओ, क्या करेंगे हम, जो हमारे कॉइन्स हैं उसको हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाई, उसके एक्स एक्सिस में कॉइन्स रख लिए, दैट इज 0 1 5 6 एंड 8। 0 मैंने इंक्लूड किया है, और यहां पे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अमाउंट कितना है 10, तो हमने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड ही है, हम क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो जैसा मैंने आपको पहली बार, इससे पहले आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा कॉइन्स वाली, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप नहीं देखेंगे तो यहां पे भी आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, लेकिन उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इसमें भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, एक बात, ये 0 अमाउंट है, 0 अमाउंट को 0 रुपए से बनाना है। 0 अमाउंट को 0 रुपए से बनाना है तो कितने कॉइन्स लगेंगे? 0 ही कॉइन्स लगेंगे भैया, कोई मतलब ही नहीं है। 0 कॉइन को 0 अमाउंट को 1 से बनाना है, कितने कॉइन लगेंगे? कुछ भी नहीं। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, और कॉइन्स आई है। 0 अमाउंट को 5 रुपीज से बनाना है, कोई कितने कॉइन लगेंगे? कितने भी नहीं। 0 अमाउंट को कितने भी नहीं। 0 अमाउंट को 8 रुपए से, 8 के सिक्के से तो कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर? तो पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि पहले कॉलम में, ठीक है, दैट इज दिस इज जीरोथ कॉलम, ठीक है, और तो भी सब वैल्यू 0 आएगी। और इस तरीके से आप इसको भी मान के चलिए, यहां पे भी सब में वैल्यू 0 ही आएंगी। क्यों 0 आएगी? जब आपको 1 रुपए बनाना है, 0 आपके पास कॉइन है, तो 1 से 0 कॉइन से कैसे बना पाओगे? 1 रुपए बनाना आपको, कॉइन 0 का तो नहीं बना पाओगे। 2 रुपए बनाना, 0 कॉइन है, नहीं बना पाओगे। 3 रुपए बनाना है, तो यहां पे भी क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगी। तो आप ये बाय डिफॉल्ट इसको फिल कर देना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसको आप फिल कर देना, मेरा कहना मानो, बाय डिफॉल्ट इसे फिल कर देना। ठीक है, इससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बहुत देर से आपको लॉजिक समझाया, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, जब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मैंने बताया था अगर कॉइन COIN, अगर कॉइन ऑफ आई
इज ग्रेटर देन जे, अगर कॉइन की वैल्यू जे से ज्यादा है, देन कॉपी अबव रो, ऊपर वाली रो को कॉपी कर लो। अब आओ देखो 1, ठीक है 1, अब इधर आओ, क्या 1 1 से छोटा है क्या? दैट इज, देखो ये 1 है, कॉइन की वैल्यू कितनी 1, तो इसको देखेंगे 1 1 से ज्यादा है, नहीं ज्यादा तो नहीं है, बराबर है। तो अगर बराबर, अगर छोटा होता, अगर ये ज्यादा होता तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी कर देते, जो आपको नेक्स्ट में समझ में आने वाली है। लेकिन अगर बराबर है तो क्या करें, अब ध्यान से समझना क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को देखो 0, तो ऊपर वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस प्लस। अब आपको 1 रुपए बनाना और आपके पास कॉइन कौन कौन से 1 और 0, तो ऑब्वियस है 1 रुपए बनाने के लिए 1 का कॉइन यूज होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कॉमा 1, एक कॉइन तो आप ले रहे हो, अब एक ये वाला कॉइन तो ले रहे हो, प्लस और कितना बच गया, प्लस और कितना बच गया, और कितना बच गया, तो और कितना बच गया, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0 ही बचा, तो यहां पे आओ, यहां पे वैल्यू कितनी है 0, तो इसको जोड़ दो। अब इन दोनों में मैक्सिमम ले लो, इन दोनों में मैक्सिमम, तो 0 और 1 में मैक्सिमम कितना है, 0 और 1 में मैक्सिमम कितना है 1, तो कितना हो गया 1। मेरी बात नहीं समझ में आई तो वैसे भी समझो यार, आपको 1 रुपए बनाना है, 1 रुपए में कितने सिक्के लगेंगे, एक ही लगेंगे आपके पास। इस समय जब आप यहां पे हो तो अवेलेबल सिक्के आपके पास ये वाले हैं, 2 रुपए बनाना है आपको, और सिक्के आपका 0 और 1, तो सिक्के एक एक के लगेंगे, तो एक एक के लगेगा, तो एक एक का सिक्के कितना हो गया, 2 सिक्के लगेंगे। और कैसे निकाला, देखो कैसे निकालते हैं, यहां पे पहली बात देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू दैट इज हम निकालते कैसे, मैक्सिमम ऑफ पहले वाले रो के लिए, पहले वाले रो के लिए मैक्सिमम चलेगा, याद रखना, फर्स्ट वाले रो के लिए मैक्सिमम चलेगा, बाकी सब के लिए मिनिमम चलेगा। ये मेरा निकाला हुआ मेथड है, ध्यान से देखना। चलो क्या बता रहा हूं, देखो पहले वाले रो के लिए मैक्सिमम चलेगा, क्या मैक्सिमम, दैट इज ये वैल्यू निकालनी है आपको, इसको भी भूल जाओ, ये वैल्यू निकालनी, तो ऊपर वाली वैल्यू दैट इज 0 कॉमा ये लेना। अब आपने तो यहां पे 0 आ गया ऑलरेडी, 0 कॉमा, अब 2 में से, अब आपने ये वाला सिक्का तो ले लिया, एक वाला सिक्का, पहले आपने ये वाला सिक्का नहीं लिया था, अगर मान लो आपने ये सिक्का नहीं लिया, समझो मेरी बात को, अगर ये वाला सिक्का नहीं लिया तो वैल्यू क्या थी आपकी 0। अगर अब आपने एक 1 वाला सिक्का ले लिया, तो 1 वाला एक सिक्का तो आपने ले ही लिया, 1 वाला एक सिक्का तो आपने ले लिया, प्लस और कितना अमाउंट बच गया, तो 2 में से 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घटाओ तो कितना बचा 1। तो अब आपको इसी रो के 1 में जाना है और देखना है यहां वैल्यू क्या है, तो यहां पे वैल्यू क्या 1, तो उसमें जोड़ दो, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो गया 2, तो मैक्सिमम हो गया 2। नहीं सुनना है, मुझे पता नहीं सुनना है, कोई बात नहीं, यहां आ जाओ, चलो यहां समझो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इस सिक्के को एक्सक्लूड, मैंने बताया था उसमें पहले एक्सक्लूड का कॉइन, इसको नहीं ले रहे, मान लो इस सिक्के को नहीं ले रहे, तो कितने सिक्के ले सकते थे 0, तो ये वाली 0 कॉमा, अब इस सिक्के को ले रहे हैं, इस सिक्के को ले रहे हैं, तो एक सिक्का तो ले ही रहे हैं, 1 प्लस कितने और बच गए, तो 3 में से इस 1 को घटा दो, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। अब इसी रो पे 2 पे जाओ, तो 2 पे क्या लिखा है 2, तो ये वैल्यू को जोड़ दो, तो 1 + 2 कितना हो गया, तो 3 हो गया, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 3, यहां तो 3 आएगा ना। और ऑब्वियस ही बात है यार, समझने वाली बात है, बिल्कुल सही है, आपको 3 रुपए बनाने हैं और आपके सामने 2 ही सिक्के 0 और 1, तो कितने सिक्के लगेंगे 3 ही सिक्के लगेंगे, एक एक के 3 सिक्के लगेंगे। नहीं समझना है, अब चलो ये भी समझ लो, अगर अभी भी नहीं समझ मैं फिर से समझा रहा हूं। 4 बनाना है, पहले आप इस 1 रुपए को नहीं ले रहे हो, तो 0 रुपए को ले रहे हो, तो 0 रुपए में कितने सिक्के बन रहे थे, 0 रुपए में 0 ही सिक्के बन रहे थे। अब आप इस सिक्के को ले रहे हो, तो आपने एक का सिक्का ले लिया, एक सिक्का ले लिया, दैट इज 1 कॉइन ले लिया, प्लस और कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी 1। अब 4 में से 1 घटाओ, कितना हो गया 3, तो इसी रो में 3 पे जाओ, 3 वाले में वैल्यू कितनी 3, तो जोड़ दो, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। और वैसे भी कॉमन सेंस तो आपको पता ही है, ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी यहाँ पे 1 है, तो आपको लग रहा है बड़ा आसान है, तो सर फालतू कितना टाइम लगा रहे, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, लेकिन मान लो अमाउंट कुछ और होता तब हमें देखना पड़ता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर हो गया। तो यहां तक तो मैक्सिमम चलेगा, अब चलेगा मिनिमम, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा खुद का निकाला हुआ मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब चलो जल्दी ध्यान से, अब चलो, अब मैंने क्या बोला, यहां पे इस वैल्यू को भरना है, तो ये वैल्यू क्या है 5, और 5 मैंने बताया था, अगर कॉइन आई की वैल्यू कितनी 2, कॉइन 2 में कितना है 5, कॉइन 2 में कितना है 5, कॉइन 2 में 5, अगर कॉइन की वैल्यू जे से ज्यादा है, हाँ जे से ज्यादा है, ये यहां पे भी ज्यादा है, 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 तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दो। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दो, तो क्या क्या होगा जल्दी बोलो, 1 2 3 4, तो एज इट इज कॉपी हो गया। अब क्या ये ज्यादा ना, अब ज्यादा नहीं, बराबर है, तो बराबर है, तो क्या करेंगे अब मिनिमम लेंगे, तो मिनिमम, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू दैट इज 5 कॉमा, अब ये वाला एक सिक्का ले रहे हैं, दैट इज एक सिक्का तो हम 5 का ले रहे हैं, प्लस 5 दिस इज
5 माइनस 5, तो 5 में से 5 गया 0, अब इसी में 0 जाओ तो क्या है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, और 5 और 1 में मिनिमम क्या है 1, और सिंपल सी बात है मेरे भाई। अब आप देखो ये 1 का मतलब क्या है समझो, अब इस 1 का मतलब समझते हैं। इस 1 का मतलब क्या है कि आपको 5 रुपए बनाना है और आपके पास 3 सिक्के हैं 0 1 5, तो बताओ कितने मिनिमम नंबर ऑफ सिक्के लगेंगे, एक ही सिक्का लगेगा, 5 का उठा लो। क्लियर, तो देखो सही आंसर आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आया। चलो यहां इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को देखो, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है 6, क्लियर 6। अब ये वाला सिक्का है क्लियर है, दैट इज 1, एक सिक्का तुम ले रहे प्लस कितना बच गया, तो 6 में से क्या चला गया, ये वाला सिक्का 5, 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, इसी रो में 1 पे जाओ, 1 पे क्या लिखा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना, तो 6 और 2 में मिनिमम क्या है 2, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 2, और आप खुद बताओ इस वैल्यू को देख के बताओ, आपको 6 रुपए बनाने हैं और आपके पास कॉइन कौन से 0 1 और 5, तो आप बताओ कितने सिक्के लगेंगे, मिनिमम कितने लगेंगे, मैक्सिमम तो 1 रुपए के 6 लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक 5 का उठा लो और एक का लिखा लो, तो इसका मतलब 2, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। आप फटाफट भरो, टाइम नहीं लगाएंगे, चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, अब जल्दी से भरो। अब ये बनाना है, तो एक ऊपर वाली वैल्यू 7, ठीक है 7, एक तो 7 हो गई, अब 7 एक तो 7 हो गया, अब इधर आओ 7 में से 5 घटाओ कितना हो गया 2, 7 में से 5 घटाओ कितना हो गया 2, तो यहां पे 2 पे आओ, तो 1 प्लस 2 और 7, तो 7 और 1 प्लस 2 3 में क्या मैक्स 3 ही होगा, समझ आ रहा है भाई, समझो यार। 7 एक कॉइन तुम ले ही रहे थे, एक कॉइन तुम ले रहे थे और कितना लिया 5 वाला कॉइन लिया, तो 5 7 में से 5 क्या 2, इसमें 2 में आओ, 2 में क्या लिखा है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो मिनिमम 3 तो होगा, तो 3 हो गया। और ऑब्वियस सी बात है अगर आपको 7 रुपए बनाना है, 7 रुपए बनाना है तो क्या होगा जल्दी बताओ, 7 रुपए बनाना है तो क्या होगा, 7 रुपए बनाना है तो आपको 5 का एक सिक्का लेना पड़ेगा और एक के 2 सिक्के लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और अब मैं इसको पूरा फिल कर देता हूं, चलो बाकी मैंने भर दिया, ये 2 वैल्यू भर दी, अब इसका जल्दी निकालो, तो एक ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई 10, ऊपर वाली वैल्यू 10, अब 5 का एक सिक्का तो हमने ले लिया, कॉमा एक सिक्का तो हमने 5 का ले लिया, अब 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, अब इसी में 5वीं वाली रो में जाओ तो 5 में कितना रहा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये आंसर आ गया 2, और बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। अगर आपको 10 रुपए बनाने हैं और आपका डिनोमिनेशन है 0 1 और 5, तो मिनिमम कितने कौन से चाहिए होंगे, मिनिमम 5 के 2 ले लो तो 10 बन जाएगा, क्लियर। अब मैं आगे सारी वैल्यूज भर देता हूं जल्दी से, तो जल्दी से भरने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, जल्दी से आप ऐसे ही देख लो, 6 बनना है, तो जब तक 6 ना आए तब तक ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज भर दो, तो 1 2 3 4 1, और बाकी अब ये वाली वैल्यूज भरेंगे, तो कैसे भरेंगे देखो, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज, तो 2 तो है ही है, कॉमा 2 तो है ही है, कॉमा एक सिक्का हमने 6 का ले लिया, दैट इज 1 प्लस 6 माइनस 6 इज व्हाट 0, तो 0, अब 2 और 1 में मिनिमम क्या है 1 ही तो है, तो 2 और 1 में मिनिमम क्या है 1, तो यहां पे क्या आ गया 1, तो अब हम आगे चलते हैं, जल्दी से फिल कर देते हैं सारी मैट्रिक्स, तो बाकी मैंने मैट्रिक्स भर दी, अब जल्दी से इसको भरते हैं। 8 है, अगर कॉइन की वैल्यू जे से ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, कौन सी ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, जस्ट इसके ऊपर वाली, तो भर दो, तो 1 इसके ऊपर वाली 2 है, इसके ऊपर वाली 3 है, इसके ऊपर वाली 4 है, इसके ऊपर वाली 1 है, इसके ऊपर वाली 1 है, इसके ऊपर वाली 2 है, और 8 अब ये मिनिमम नहीं है, तो क्या करेंगे पहले ऊपर वाली वैल्यू कॉमा 3 ले लिया, अब एक 8 का सिक्का तो आप ले ही रहे हो, प्लस 8 में से 8 गया 0, और इसमें 0 में क्या है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, तो 3 और 1 में मिनिमम क्या है 1, तो यहां पे आंसर आ गया 1, और कॉमन सेंस की बात है यार, आपको 8 रुपए बनाना है और आपका सिक्के 1 के 5 के 6 के और 8 के, तो कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, एक ही सिक्का ले लो 8 का, क्लियर। चलो इसको बनाते हैं जल्दी से, इसको बनाओ, चलो इसको बनाओ, तो इस वैल्यू को सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू 4, क्लियर, ऊपर वाली वैल्यू 4, अब हमने 8 का एक सिक्का तो ले लिया 1 प्लस, अब कितना बच गया 8 में से 9 में से 8 चला गया 1, यहां पे 1 पे जाओ और यहां पे 1 पे जाओ, 1 पे क्या लिखा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 4 और 2 में मिनिमम क्या है 2, तो आंसर आ गया 2। अब यहां पे आओ, ठीक है, अब पहले ऊपर वाली वैल्यू ले लो, मिनिमम ऑफ 2 तो हो गया, कॉमा, ठीक है, अब यहां पे आओ 2, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, तो यहां पे 2 पे जाओ, तो 1 एक सिक्का 8 तक प्लस 2, तो कितना हो गया 3 और 2 में मिनिमम क्या है 2, तो 2 आ गया, क्लियर। और कॉमन सेंस की बात है यार, आपको 10 रुपए बनाना है, आपको 10 रुपए बनाना है और आपको सिक्के हैं 1 0 1 5 6 और 8, आपको मिनिमम कॉइन से बनाना है, तो 2 ही सिक्के लगेंगे, 5 के 2 ले लो, क्लियर। अगर 8 का लोगे तो 8 और 9 और 10, तो 3 सिक्के लगते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है, समझ में आया 2 आंसर क्यों आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, एक प्रॉब्लम हमने क्या सॉल्व कर दी भैया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो दिस लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम विल गिव यू द आंसर, दिस इज द आंसर, दैट इज मिनिमम
number of coins required to make an amount of ₹10 is 2। तो आंसर कहां से आएगा आपको? मिनिमम जो भी मैट्रिक्स है उसका लास्ट रो लास्ट कॉलम, मैट्रिक्स का लास्ट रो लास्ट कॉलम आपको ये आंसर दे देगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। अब आती है बात, वो कौन कौन से कॉइन्स होंगे? क्वेश्चन ये है, अब वो कौन कौन से कॉइन्स होंगे जिनकी मदद से 2 कॉइन्स ले रहे हैं हम, वो 2 कॉइन है कौन कौन से? क्लियर? अब वो 2 कॉइन्स है कौन कौन से, तो वो समझना है। तो फिर से मैं अपना डस्टर ढूंढता हूं, जो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये जो डस्टर होता है ये बहुत ही खतरनाक एक जीव जंतु है जो टीचरों के हाथ से जनरली खो जाता है, और जब टीचरों के हाथ से खो जाता है तो ये नहीं मिलता, लेकिन आज मिल गया। चलो अब हम देखते हैं वो 2 सिक्के हैं कौन कौन से। तो देखो कैसे करते हैं, ये भी सीख लो आज, ठीक है? और इसकी अभी मैं कोड लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? वीडियो थोड़ी बड़ी बढ़ेगी, लेकिन क्या करूं, कोड देखना आप उसका। देखो मेरे भाई, चलो जल्दी से इसको मैं मिटाता हूं। तो सबसे पहले लास्ट रो लास्ट कॉलम के ऊपर आप चलते जाओ, जहां जब तक सेम वैल्यू आए तब तक ऊपर। तो 2 और 2 सेम है तो एरो यहां पे आ गया, 2 और 2 सेम है तो एरो यहां पे आ गया, 2 और 10 सेम नहीं है तो 2 और 10 सेम नहीं है तो एरो यहीं पर रुक गया। मेरी बात क्या समझी मैंने? कि अब लास्ट रो लास्ट कॉलम पे आप पहुंच ही गए थे। अब इसके जस्ट ऊपर देखो, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो एरो ऊपर ले जाओ, आपका पॉइंटर ऊपर ले जाओ। अब फिर उसके ऊपर से इसके ऊपर कंपेयर करो, दोनों सेम है तो एरो ऊपर ले जाओ। फिर ऊपर से कंपेयर करो ना, अब सेम नहीं है तो अब रुक जाओ। तो अब इस जहां पे ये एरो है, मैं कोड लिख के दिखाऊंगा, डरना मत। जहां पे ये एरो है उधर देखो कॉइन्स की वैल्यू क्या है, उधर कॉइन की वैल्यू 5। तो एक कॉइन्स तो हो गया भैया 5 का, एक कॉइन तो हो गया 5, मतलब 5 का अगर हम एक कॉइन ले तो हमारा काम हो जाएगा। चलो अब 10 में से ये 5 घटा लो, तो 10 में से 5 गया तो कितना हो गया? 5। तो ये एरो फटाक से यहां से उठेगा और दिक 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 दिक, ये एरो यहां पे आ जाएगा, यहां वाले के पास। क्लियर? तो यहां पे आ गया। अब फिर वही काम करो, इसको ऊपर वाले से कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है? नहीं, अगर सेम होते तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन सेम नहीं है। तो फिर अगर सेम नहीं है तो फिर इसी के सामने देखो क्या कॉइन है, कॉइन है 5, तो ये हो गया 5। अब फिर क्या करो, तो यहां पे एरो था, अब क्या करो, 5 को 5 से घटाओ, तो 5 को 5 से घटाओ तो क्या हो गया? 0। तो ये एरो उठ के यहां 0 वाले के पास आ जाएगा, और जैसे ही आंसर 0 हो गया, जैसे ही पॉइंटर 0 के पास आ गया, तुम्हारा काम खत्म, आंसर तुम्हारा आ चुका है। और आपको पता है कि आंसर हमारा 5 और 5 ही होगा। अगर आपको 10 रुपए बनाने हैं और आपको ऐसे कौन से कॉइन्स लेके, अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में प्रूव करके दिखाया था कि वो 5 और 5 का ही कॉइन होगा, वो मिनिमम कॉइन ही होगा, और वो होगा 5 और 5। क्लियर? तो ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी तरीके से। अब आती बात, भाई कितना भी समझा लो, कोड जब तक नहीं समझाऊंगा ना मैं आपको, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैथड तो समझ में आ गया, कोड कैसे लिखे, अब इसका कोड लिखते हैं। चलो, और डायनामिक प्रोग्रामिंग क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद डायनामिक काम, ठीक है? अब मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूं आपको। अब चलो जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम के कोड को देखते हैं, उसके बाद हम लोग वो कॉइन्स कौन से थे उसके कोड को भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देर नहीं करनी हमें, ठीक है? हमने कॉइन्स नाम का एरे बना लिया, साइज उसका 5 ले लिया। अगर हमें 4 कॉइन दिया तो साइज 5 ले लिया, क्यों? क्योंकि हम 0 इंक्लूड करते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, वो आपको कर लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि पहला कॉलम और पहला रो 0 ही होगा, पहला कॉलम और पहला रो 0 ही होगा। तो खत्म हो गई बात, पहला कॉलम 0, हमने पहला कॉलम ही 0 कर दिया। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, पहले कॉलम कितने वैल्यूज है? 4 वैल्यूज है, 0 से लेकर 4 तक, मतलब दैट इज 5। i प्लस प्लस ai, कॉलम इज कांस्टेंट, कॉलम इज 0। तो अभी i की वैल्यू 0 होगी तो a 0 0 में 0 डाल दिया। फिर i की वैल्यू 1 होगी, a 1 0 में, a 0 0 में 0 डाल दिया, a 1 0 में, ये इंडेक्स 1 है ना, 1 0 में कॉइन ये अलग एरे में पड़ा है, दिस इज अलग एरे, दिस इज एंटायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये आपकी पूरी मैट्रिक्स है। क्लियर? दिस मैट्रिक्स का नाम मैंने aij, आपका 2 डायमेंशन एरे ले लिया। क्लियर? ये तो सिर्फ कॉइन्स को रिप्रेजेंट किया है हमने यहाँ पे। क्लियर? चलो, तो a00, a01, a02, a03, a04, ये लूप जब तक चलेगा क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो इनिशियलाइज किससे करता रहेगा? 0 से। वही मैंने लिखा इनिशियलाइज 0th कॉलम, 0 कॉलम इनिशियलाइज हो गया। अब तक 0 कॉलम इनिशियलाइज हो गया, तो अब ये तो पूरा हो गया। अब ये वाले को इनिशियलाइज करना है 0 से, तो जब ये वाले को इनिशियलाइज करना है तो लूप कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। कहां तक जाएगा? 10 तक। तो भाई क्या, j 1 से शुरू किया, j लेस देन 10, j प्लस प्लस, और किसे अब 0 इनिशियलाइज करना है? 0th रो को, तो 0th रो को, तो रो 0 रहेगी, ये कॉमन रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, तो 0 0
जे की वैल्यू 1 0 1, तो दिस इज 0 1, 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0, सब में क्या डाल दिया 0। तो इतना तो आपको कोड समझ में आ गया कि ये पूरा कोड क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है जीरोथ रो को और जीरोथ कॉलम को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो चलो जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब आती है बात यहां वाले की। अब इनको मैट्रिक्स को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस वाले के लिए आप मैक्सिमम लेंगे, पहले वाले जब आई की वैल्यू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आप इस केस में मैक्सिमम लेंगे और बाकी सारे आईज के लिए आप लेंगे मिनिमम। ठीक है, तो चलो, और एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर कॉइन आई की वैल्यू दैट इज इसकी वैल्यू जे से ज्यादा है तो ऊपर वाली, इसके जस्ट ऊपर वाली को एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्लियर, तो अभी चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये वाले दो लूप लिए मैंने, एक लूप ले रहा है कॉइन्स के लिए, एक लूप चल रहा है वैल्यू अमाउंट के लिए। क्लियर, तो 1 से 4, 1 से क्यों, क्योंकि हम 0 वाला काम कर चुके हैं, 1 से 10 क्यों, क्योंकि हम 0 वाला काम कर चुके हैं। चलो अब यहां पे स्टार्ट करता हूं मैं आपको वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, चलो अब आओ यहां पे, क्या कॉइन 1 आई की वैल्यू 1, क्या कॉइन 1, और कॉइन 1 में क्या पड़ा हुआ है 1, क्या 1 जे से ज्यादा है, दैट इज 1, जे की वैल्यू कितनी 1, नहीं 1 जो है वो 1 से ज्यादा नहीं है। जब 1 से ज्यादा नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम कॉपी करेंगे नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं कॉइन इसकी 1 1 की, तो क्या 1 1 ये वैल्यू ऊपर वाले से ज्यादा नहीं, ये वैल्यू ज्यादा नहीं है, क्योंकि अमाउंट है 1 और ये 1, तो हम ऊपर वाली वैल्यू कॉपी नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं कॉपी करेंगे। आप इधर आओ चेक करो, क्या आई हमारा 1 है, हाँ आई 1 है। अगर आई 1 है तो क्या करो, मैक्सिमम निकालो। क्या निकालो, मैक्सिमम। किसका मैक्सिमम निकालो, ए आई माइनस 1 जे का। आई की वैल्यू कितनी 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ए 0 1 का, तो ए 0 1, तो ए 0 1 क्या है, तो दिस इज ए 0 1, तो इसका मैक्सिमम निकालना है। तो मैं यहां लिखता हूं ये मैक्सिमम निकालना है, ए 0 1, तो ए 0 1 इज 0 कॉमा, ओके ये यहां लिखना भूल गया, कॉमा this is 1 plus, this is 1 plus and this is also 1 plus। ठीक है, this is 1 plus, comma 1 plus 1 plus ai की वैल्यू कितनी है आपकी 1, that is a1, that is a1 j माइनस j की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कॉइन आई की वैल्यू तो 1 है, तो कॉइन 1 में कितना पड़ा हुआ, दिस इज 0, दिस इज 1, तो दिस इज 1 minus 1 इज व्हाट 0, तो दिस इज व्हाट 1 minus 1, कॉइन 1 इज 0। तो अब आपको 0 को और 1 प्लस a10 को जोड़ना है, और a10 क्या है, a10 यही तो मैंने बताया था 10, तो क्या होगा 0 कॉमा 1 प्लस 0, a10 कितना है 0, a10 कितना है 0, तो दिस की वैल्यू कितनी 0, तो 1 प्लस 0 कितना होगा 0। अब 0 और 1 प्लस 0 दैट इज 1, दैट इज 0 और 1 में आपको मैक्सिमम ढूंढना है, तो मैक्सिमम इज 1 ना। और ऐसे भी मैंने समझाया था, ध्यान से देखो मैंने क्या समझाया था। अब आप कहां पे आ गए, यहां पे आ गए, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू दैट इज 0 1, एक कॉइन तो आपने ले लिया, हाँ ले लिया, 1 प्लस अब 1 में से 1 घटाओ दैट इज 0, इधर आओ, इसके 0 में कितना है 0, तो 1 प्लस 0 इज मैक्सिमम इज 1। क्लियर, नहीं समझना है अभी भी नहीं समझना है, कोई बात नहीं, एल्स पे जाएगा नहीं, फिर से जाएगा जे को बढ़ाएगा, आई तो कांस्टेंट रहेगा, जे बढ़ाएगा, जे की वैल्यू हो गई 2। अगर अभी भी नहीं समझना है समझो, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2, अब फिर वो नीचे आएगा, चेक करेगा क्या कॉइन 1 आई की वैल्यू तो 1 है, क्या कॉइन 1 जे से ज्यादा है, कॉइन 1 की वैल्यू कितनी 1 क्या 2 से ज्यादा नहीं, 1 2 से ज्यादा नहीं है, तो इधर आएगा, चेक करें क्या आई 1 है, हाँ आई तो 1 है, तो मतलब हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले वाले रो की। अगर आई 1 है तो आप मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या निकालो ए, अब आपको क्या निकालना है, आई a12 निकालना है, दैट इज अब आपको a12 निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपको ये वैल्यू निकालनी है, a12 निकालना है, दैट इज ए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी 2, a12 निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, मैक्सिमम आओ, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ऊपर भी मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाले की मुझे अभी जरूरत नहीं है। अब निकालना है, इसका क्या निकलेगा, मैक्सिमम ऑफ, चलो क्या ए आई माइनस 1, आई की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, दैट इज ए 0 और जे इज नाउ 2, जे की वैल्यू कितनी हो चुकी 2, तो मैक्सिमम ऑफ ए 02 कॉमा 1 प्लस, दिस इज 1 प्लस, मैं लिखना भूल गया था, ए आई की वैल्यू कितनी है, ए आई की वैल्यू कितनी है 1, क्लियर, इनटू जे माइनस कॉइन 1 की वैल्यू कितनी है 1,
तो j is 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1। तो अब आप वैल्यू पुट करो, चलो आप वैल्यू पुट करो, a02 कौन सा होगा, ये होगा ना a02, तो ये हो गया 0, ऐसे तो मैंने बताया था, ऊपर वाली वैल्यू कॉमा 1 प्लस, अब क्या करो, मैंने बताया था 2 में से 1 घटा लो, तो 2 में से 1 घट गया कितना है 1, तो यहां चले जाओ और इस वैल्यू को 1 के साथ जोड़ दो, वही करना है, तो 1 प्लस a11 कौन सा है, a11 यही तो है, तो दिस इज 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी a1 प्लस 1, सॉरी a1 प्लस 1, दिस 1 एंड दिस इज आल्सो 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब 0 और 2 में आपको क्या निकालना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा 2, तो यहां पे इसलिए 2 आ रहा है, क्लियर। तो अब वो i की वैल्यू जब तक 1 रहेगी तो वो ऐसे ही फॉर्मूला चलता रहेगा और वैल्यू को क्या करता रहेगा, जोड़ता रहेगा, तो जब भी वो चलता रहेगा जोड़ता रहेगा तो ये सारी वैल्यूज एज इट इज भर गई, क्लियर। इस दौरान क्या होगा, जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब j की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, वो लूप से बाहर आएगा, अब वो i को जाएगा, अब i की वैल्यू क्या कर देगा 2, अब समझो ध्यान से, i की वैल्यू 2 हो गई, अब वो नीचे आएगा, j की वैल्यू होगी 1, अब समझना ध्यान से, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू अब 1 यहां से चलेगी 1 2 3, अब समझना, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, अब क्या है, इधर आ जाओ, तो i की वैल्यू 2 हो गई, ये कांस्टेंट रहेगी आप पूरे उसके लिए, j की वैल्यू होगी 1, इतना तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का प्रोग्राम, मैट्रिक्स से कोई भी प्रोग्राम में आता होगा। अब नीचे आओ भाई, कॉइन, क्या कॉइन, i की वैल्यू कितनी है 2, क्या कॉइन 2 में क्या है, कॉइन की सेकंड पोजीशन, सेकंड इंडेक्स में क्या है 0 1 2 5, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, क्या 5 j की वैल्यू भी कितनी 1, क्या 5 1 से, हाँ 5 1 से ज्यादा है, तो क्या करो ai की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1, a21, ठीक है, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू आपकी, 1 मिनट यहां रुक जाओ, a1 i की वैल्यू, 1 मिनट, सही तो यार, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, यहां इस वैल्यू को भरना है मुझे, मैं इसमें यहां बता दे रहा हूं, इस वैल्यू को भरना है, तो a21 को भरना, a21 क्या होगा, a1 i माइनस 1, i की वैल्यू कितनी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, a1 2 a1 और j की वैल्यू कितनी 1, a11, और a1 ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1, तो ऊपर वाली वैल्यू 1, तो यही तो मैंने बताया था, जब कॉइन i की वैल्यू j से ज्यादा होगी उस समय आप क्या करोगे, ऊपर वाली एज इट इज कॉपी करते जाओगे। देखो अब चल, क्या i1 है, नहीं ये कंडीशन चलेगी नहीं, एल्स तो चलेगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, j को बढ़ाएगा, j की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉइन i तो फिक्स है 5 ही रहेगा, क्या 5 2 से, हाँ 5 2 से ज्यादा है, तो क्या करो, i की वैल्यू तो 2 है, a22 किसकी बात करें हम, इसकी बात करें, इसमें क्या डाल दो, i माइनस 1, i की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 a12, और a12 कौन सी वैल्यू होगी, तो a12 डाल दो, तो a12 इसमें जब डाल देंगे तो यहां पे भी क्या आ गया 2, तो ऐसा ही जब तक कॉइन i की वैल्यू j से ज्यादा है तब तक वो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज कॉपी करता रहेगा, तो 4 तक तो उसने कॉपी कर लिया, इस दौरान j बढ़ता है और मान लो j की वैल्यू 5 हो जाती है, अब ध्यान से देखना, ये समझने वाली बात है, j की वैल्यू 5 हो जाती है, अब ऊपर आएगा चेक करेगा, क्या कॉइन i की वैल्यू 2 है, कॉइन 2 में क्या पड़ा है 5, कॉइन 2 में तो 5 पड़ा है, क्या 5 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं है, तो अब इधर आएगा, क्या i1 है ना, i1 भी नहीं है, i तो 2 हो चुका है, अब इधर आएगा, तो 1 होता तो ये चलता, एल्स मिनिमम चलेगा, ठीक है मिनिमम। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू a25 निकालना है, a25, ये देखो ये निकालना है मुझे a25, तो यहां पे 1 आया था, मैं 1 प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डस्टर कहां है, फिर डस्टर हो गया, डस्टर मिल गया, ध्यान से देखो भाई, अब मजा आएगा, देखो आपको ये मिटा रहा मैंने, द फॉर्मूला इज, भाई सेम फॉर्मूला बस मिनिमम लगा देना। अब आपको क्या निकालना, a25 निकालना, a25 निकालना, आपको ये निकालना है a25, ये वैल्यू निकाली, ये इसका फॉर्मूला क्या है, मिनिमम ऑफ i की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, a1 और j की वैल्यू कितनी 5, a15, दैट इज मिनिमम ऑफ a15, ये कॉमा 1 प्लस ai कितना है, ai कितना है आपका, i कितना है 2 है, और j कितना है आपका 5 माइनस कॉइन 2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, तो अब a15 की वैल्यू देखो कितनी है, a15 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5
कॉमा 1 प्लस 8 2 0 की वैल्यू देखो, 8 2 और 0 की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 5 और 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, तो 5 कॉमा 1 में मिनिमम क्या है 1, तो आंसर 1 ही तो आएगा। और यही तो मैंने, और डायरेक्ट मेथड मैंने आपको क्या समझाया था, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको यही समझाया था कि क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू ले लो, दैट इज ऊपर वाली वैल्यू 5 कॉमा, अब इस पॉइंट को इंक्लूड कर लो, तो 5 में से 5 गया कितना बचा 0, तो ये हो गया 0, तो 1 प्लस ये वाली वैल्यू 0, यही तो आंसर डायरेक्ट मैंने बताया था, और यही फॉर्मूला चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक फॉर्मूला चल रहा है। तो ऐसे करते करते करते, अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे करते 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 वो क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज को भर देगा। ऐसे करते करते जब वो सारी वैल्यूज को भर देगा, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन जो टीसीएस में आया था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, तो जब कंडीशन फॉल्स होगी, जिस समय कंडीशन फॉल्स होगी, तो उस समय आपका आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 5, जब बाहर निकलेगा, इससे आपको इतना आता होगा, जब बाहर निकलेगा तो उस समय आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 5, और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 11, तभी तो वो बाहर निकलेगा। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और जे की वैल्यू आपकी हो जाएगी 11, तो उस समय वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो जे की वैल्यू 11 हो जानी चाहिए, ठीक है, एक बार देखता हूं मैं, यहां से होगी, यहां से जब जे से बाहर निकलेगा तो जे की वैल्यू 11, ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू होगी 5, तो कंडीशन, हाँ, तो ये कंडीशन हो जाएगी। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये है 4, और ये कौन सी वैल्यू है 10, तो 4 10, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप आंसर प्रिंट किस में कराओगे, आप लिखोगे प्रिंट एफ या प्रिंट जो भी लिखोगे, आंसर किस में आएगा, या आप एक वेरिएबल ले लोगे, मान लो आपने वेरिएबल ले लिया मिनिमम कॉइन्स का वेरिएबल ले लिया, तो मिनिमम कॉइन्स का वेरिएबल, उसका आंसर क्या होगा ए आई माइनस 1, क्योंकि आई एक बढ़ चुका है, कॉमा जे माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4, और 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, तो ए 4 10, ए 4 10 कितना है 2, तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए आपके 2, द आंसर विल गिव यू 2। तो यहां आपने कोड को इस तरीके से लिख लोगे, तो कोड में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पाइथन में रन करता हूं, कोड भी दे दूंगा, तो ये क्या होगा, आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन था वही जो मैंने आपको कराया था कि बताओ वो कॉइन्स कौन से होंगे, भाई 2 मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन होंगे तो पता चल रहा है, लेकिन वो होंगे कौन कौन से कॉइन, उसके लिए कोड कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलो अब जैसा मैंने बताया था कि वो कॉइन्स कौन से होंगे, आंसर तो 2 आता है कि आंसर तो भैया मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कितने चाहिए 2, लेकिन वो कौन कौन से कॉइन है, जो 2 कॉइन है वो कौन कौन से है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप आखिर यहां पे खड़े हुए हो, सबसे पहले आप जस्ट उसके ऊपर देखो क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो एरो को ऊपर ले जाओ, फिर जस्ट उसके ऊपर देखो क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो एरो को ऊपर ले जाओ, यही मैंने बताया था आपको, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं, और फिर उसके ऊपर देखो क्या दोनों वैल्यू सेम है, नहीं दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो अब क्या करो जस्ट इस एरो के कॉइन वाली इंडेक्स वाली, इस एरो का इंडेक्स कितना है, इस एरो का इंडेक्स है 2, तो कॉइन 2 देखो, कॉइन 2 में क्या वैल्यू पड़ी है 5, तो एक एरे बना लो, एक एरे या एक बॉक्स बना लो, उसमें ये वाला कॉइन डाल दो 5, ठीक है, एक कॉइन तो मिल गया। अब क्या करो 10 में से उस कॉइन को घटा लो, तो 10 में से जब उस कॉइन को घटाओगे तो कितना हो गया 5, तो 10 में से 5 गया 5, तो क्या बचा 5, तो अब एरो को 5 उसी रो पे 5 वाले के पास ले आओ एरो, ठीक है, फिर वही काम करो, इसके जस्ट ऊपर वाले से कंपेयर करो, क्या सेम है, नहीं अब सेम नहीं है, सेम होता तो ऊपर चला जाता, सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं ऊपर नहीं जा रहा तो फिर इसके सामने देखो, इसके सामने कौन सा कॉइन है, इसके सामने कौन सा कॉइन है 5, तो एरो के अंदर फिर 5 डालो, ठीक है, अपने वो एरे के अंदर फिर 5 डालो और फिर से घटाओ इस वैल्यू को और इस कॉइन वाली वैल्यू को, तो 5 में से 5 गया 0, तो एरो कहां पे आ गया यहां पे, और जैसे ही एरो 0 आ गया, मतलब जे की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई तो आप एग्जिट कर जाओ, काम खत्म, आपको वो 2 कॉइन मिल गए। क्लियर? यही मैंने बताया था, बस आप उसकी कोड देखते हैं, ठीक है। मेरे पास कॉइन है, कौन कौन से कॉइन है, एक एरे 5 का जिसके अंदर कॉइन कितने 0 1 5 6 और 9, और अब मैंने ये मैट्रिक्स बना ली, अब मैट्रिक्स बना ली, चलो अगर मैट्रिक्स बना ली तो आई की एक हमने सिंटेक्स ले लिया आई, इंडेक्स ले लिया आई, वेरिएबल ले लिया आई, जे इज इक्वल टू 10, क्यों 10 लिया, क्योंकि हमें पता है हमारा अमाउंट कितना है 10, तो हमारा जे कहां तक जाएगा 10, अगर 15 होता तो 15 ले लेता, 20 होता तो 20 ले लेता, और के एक इंडेक्स ले लिया 0, क्यों लिया वो समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, ये एरे बना लिया, ये एरे बना लिया, ठीक है, कितना है, कितने का एरे 5 का बना लिया, 4 का जितने का बनाना 0 1 2 3 4, 4 का एरे बना लिया, 5 का एरे बना लिया। चलो अब इधर आओ, इधर देखो आई की वैल्यू 4 से चलेंगे, कहां से चलेंगे उल्टा, यहां से चलेंगे 4 से, तो आई की वैल्यू 4, हाँ 4, क्या 4 0 से बड़ा, हाँ 4 0 से बड़ा। अब इधर आओ, ये देखो क्या 4, इधर देखो ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 4 है और जे की वैल्यू 10 है, देखो मैं जानबूझ के मैं यहां पे आया हूं, क्या 4 10, मतलब इस वैल्यू की बात कर रहा हूं 4 10 आखिरी वैल्यू, क्या 4 10 बराबर है i माइनस 1 जे, आई कितना हो गया 4 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, क्या
क्या 410 310 के बराबर है? 410 ये कौन सी वैल्यू? 310। क्या 410 310 के बराबर? हाँ। क्या 410 310 के बराबर? हाँ, अगर बराबर है तो कंटिन्यू कर जाओ। तो कंटिन्यू का मतलब क्या करेगा? ये ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा, आई को घटाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 से कितनी हो गई? 4 से कितनी हो गई? 3। चेक करेगा क्या 3 0 से बड़ा? हाँ 0 से बड़ा है। अब इधर आएगा, चेक करेगा क्या a 3 10, जे की वैल्यू तो 10 ही है, क्या a 3 10 दैट इज ये वैल्यू, क्या a 3 10 बराबर है a 2 10 के? a 3 10 क्या a 2 10 के बराबर? हाँ बराबर है, बराबर है। तो फिर कुछ मत करो, फिर कंटिन्यू कर जाओ। तो फिर वो कंटिन्यू कर गया, तो कंटिन्यू नीचे जाएगा नहीं, कंटिन्यू कर गया, तो कंटिन्यू कर गया, तो कंटिन्यू करेगा तो आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, तो आई की वैल्यू बढ़ गई, घट गई। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 से कितनी हो गई? 2। क्या 2 0 से बड़ा? हाथ बढ़ा है। अब इधर आएगा, क्या a 2 10 ये वैल्यू, क्या a 2 10 बराबर है a 1 10 के? ना, वो 1 है ना, क्या a 2 10 1 ना, अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कंटिन्यू करेगा, एल्स पे आएगा। क्लियर हो गया? तो अब आप इस समय यहां पे हो, ठीक है, अब आप इस समय यहां पे हो, दैट इज आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? आई की वैल्यू हो चुकी है 2 और जे की वैल्यू तो 10 है। क्लियर? आई की वैल्यू हो चुकी है 2 और जे की वैल्यू 10 है। क्लियर? यहां तक आ गया। अब आप करो डिनोम नाम का, डिनोमिनेशन नाम का एक एरे बनाया था, डिनोमिनेशन नाम का एरे बनाया था। डिनोमिनेशन नाम के एरे के kth इंडेक्स में, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो डिनोम के के की वैल्यू कितनी है? डिनोम के 0 में क्या डाल दो? कॉइन आई, आई की वैल्यू कितनी है? 2, और कॉइन 2 में कितना पड़ा? 5, तो डिनोम के 0 में क्या आ गया? 5। क्लियर हो गया? और के की वैल्यू बढ़ गई, अब के की वैल्यू बढ़ गई, तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1। डालने के बाद पोस्ट है ना, तो डालने के बाद वैल्यू बढ़ गई। क्लियर? तो इसको अलग से भी कर सकते थे, मैंने इसी में कर दिया, तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू हो गई। अब मैंने क्या बताया था? अब घटाएंगे किसको? इस जे की वैल्यू को किसके? इस कॉइन की वैल्यू के साथ। तो वही मैंने किया, जे की वैल्यू कितनी है? 10। 10 को घटाओ, कॉइन आई की वैल्यू कितनी? 2, कॉइन 2 के साथ, कॉइन 2 दैट इज 5। 10 में से 5 गया तो जे की नई वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो जे की नई वैल्यू कितनी हो गई? 5। क्लियर हो गया? तो अब कहां पहुंच गया? I2 है J5, I2 है J5, तो I2 यहां पे और J5 यहां पहुंच गए। लेकिन एक काम मैंने और किया। क्यों काम किया? ध्यान से समझना। काम मैंने इसलिए किया, मैं ये बंद कर दे रहा हूं इसको। काम मैंने इसलिए किया, आई को इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे तो आई घट जाएगा, इसलिए मैंने आई को 1 बढ़ा दिया, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, तो आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। क्यों घट बढ़ाए? चलो अब चेक करेंगे। क्या J 0 है? नहीं, J 0 नहीं। अगर J 0 होता तो ब्रेक कर जाते, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं। फिर वो यहां से ऊपर जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा किसके पास? आई के पास, और आई को फिर से घटाएगा, तो आई की वैल्यू देखा आपने? अब समझो आप, अब इसने जानबूझ के आई को घटाया, अब घटाएगा तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आप एग्जैक्ट जगह पे हो, आई की वैल्यू 2 हो गई, हाँ 2 हो गई। अब फिर से वो चेक करेगा, क्या a 2 5 बराबर है a 1 5 के? क्या देखो ये चेक कर रहा, क्या a 2 5 बराबर है a 1 5 के? ना, बराबर नहीं है। बराबर होता तो ऊपर बढ़ जाता, कंटिन्यू कर, बराबर नहीं है तो एल्स पे आएगा। डेनोम में क्या डालेगा? डेनोम के के की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1, तो डेनोम के 1 में क्या डालेगा? अभी इंक्रीमेंट नहीं करेगा। डेनोम के 1 में क्या डालेगा? कॉइन आई की वैल्यू कितनी? 2, तो कॉइन 2 में कितना? 5, तो देखा आपने 2 सिक्के आगे। क्लियर हो रहा है? ये कोड मैंने खुद लिखा है साहब, कहीं से देखा नहीं, खुद बनाया हुआ कोड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 5 5 2 सिक्के आ गए जी। चलो यहाँ पे 2 सिक्के आ गए, तो आगे बहुत बढ़िया बात है। अब जब 2 सिक्के आ गए, अब क्या करो? के को बढ़ा दो, के की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, अब जे में से घटा लो, जे माइनस कॉइन आई की वैल्यू 2, तो जे की वैल्यू कितनी? 5। 5 में से कॉइन 2 घटाओ, कॉइन 2 की वैल्यू कितनी? 5। 5 में से 5 गया तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। क्लियर? आई को 1 बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। क्या जे 0 है? हाँ भैया जे 0 है, तो करना ही क्या? ब्रेक कर जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। तो ब्रेक करते ही लूप से बाहर आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, और जब यहां पे आ जाएगा तो आंसर आ चुका है किसमें? डेनोम में। अब डेनोम को प्रिंट करा लो बस। तो डेनोम को जैसे ही प्रिंट कराओगे, डेनोम की लेंथ निकाल के उसको प्रिंट करा लो, तो वो 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। कौन सी वो 2 वैल्यू? 5 और 5। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड प्रोग्राम ऑफ मिनिमम कॉइन्स प्रॉब्लम। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, कितने मिनिमम कॉइन्स होंगे ये तो बताया, साथ में वो कॉइन्स कौन कौन से होंगे ये भी बताया, जो मेरे मानने से YouTube में एक अलग सी वीडियो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक अलग सी वीडियो बनाई है YouTube के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टिल नाउ। 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।